5 तरह की कावड़ होती है। 5 तरह की कावड़ में पहली कावड़ होती है एक सामान्यता में, आनंद में। अलमस्त कंधा पर कावड़ का जल लिया 2 लोटा, भगवान का भजन करते करते आराम से चल रहे हो, जल आराम से कहीं डाली पर कोई ऊंचे स्थान पर कहीं रख कर विश्राम भी कर लिया, रास्ते में कुछ खा भी लिया, पानी भी पिया, अलमस्त होकर चलते चलते शिव नाम लेते लेते बोल बम बोल बम बोल बम चलते। सामान्य कावड़। एक कावड़ होती है दंडवत कावड़। 12 से 15 कदम चले हो, 15 कदम के बाद में कावड़ का जल एक छोटी सी बोतल में होता है जो अपने कंधे पर यहाँ पीठ पर रखा होता है। सामने से दंडवत करी, फिर आगे बढ़ते चले जाओ। फिर 12, 15, 20 कदम चलने के बाद फिर एक दंडवत करी जाती है। 20 कदम चलने के बाद फिर एक दंडवत करी जाती है, प्रणाम किया जाता है। दंडवत कावड़। एक होती है डाक कावड़। डाक कावड़ का मतलब क्या होता है? 24 घंटा जैसे हमारे यहाँ रामचरितमानस के लिए वर्णन किया जाता है, अखंड रामायण बैठी। अखंड रामायण जानते हो ना सब लोग? अखंड रामायण का मतलब होता है दोपहर में 12 बजे चालू हुई है तो दोपहर में 12 बजे के पहले उसका विराम, 12 बजे तक उसका विराम होना चाहिए। 24 घंटे के अंदर वो विराम। डाक कावड़ का मतलब यही होता है। इस कावड़ को जहां से भरा जाता है वहां से लेकर 24 घंटे के अंदर जहां जाना है मंजिल पर, जिस मंदिर तक, जिस देवालय तक, शिवालय तक जाना है, 24 घंटे के अंदर वो पहुंचना चाहिए। चाहे तुम दौड़कर जाओ, भागकर जाओ, लेकर जाओ, पर 24 घंटे के अंदर वो पहुंचती है। और एक होती है खड़ी कावड़। खड़ी कावड़ किसको कहते हैं? खड़ी कावड़ में तुम मंदिर, तुमने जल लिया गंगा जी का तो आपने जल लिया माँ सीवन का, आपने जल लिया माँ सरयू जी का, मंदाकिनी का, यमुना जी का, क्षिप्रा जी का, नर्मदा जी का। खड़ी कावड़ में कहीं रुकना नहीं है, चलते जाना है। कावड़ कंधे से नीचे उतरना नहीं है। वो कावड़ फिर इस कंधे से इस कंधे पर नहीं आती, एक ही कंधे पर चलती है। चाहे तुम जिस भाव से, फिर वहां बैठा नहीं जाता, चलते जाओ चलते जाओ चलते। फिर एक कावड़ आती है भगवान की अलख कावड़। अलख कावड़ किसको कहते हैं? जिसमें भगवान के मंत्र का उच्चारण, जहां से जल भरा जाता है वहीं से मंत्र का उच्चारण चालू हो जाता है। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। अब कोई तुमसे बात नहीं करेगा तो उसमें बोल बम निकलना चाहिए, उसमें हर हर महादेव निकलना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना चाहिए, ओम नमः शिवाय। जो मंत्र तुमने उठाया वो मंत्र तुम्हारे मुख से निरंतर चलना चाहिए। तो कई माताएं उसको बोलती हैं, आगे बोलो बोल बम, पीछे वाले बोल बम, खाने वाले, पीने वाले, चलने वाले, आने वाले, सोने वाले, आते बोले, जाते बोले। तो ये इसमें मंत्र का उच्चारण जहां से कावड़ उठती है, अलख कावड़ में केवल अलख जगाई जाती। जल लिया, चलते गए, भोजन करने भी बैठे हो, कोई से बात भी करोगे तो बोल बम उसमें निकलते रहना चाहिए, निरंतर जप चलना चाहिए, निरंतर। अब रेवा सुतार की कथा कहती है। एक रेवा सुतार लोगों के घरों में काम करता, कभी कुर्सी बनाता, कभी कुछ बनाता, कभी कुछ बनाता, कभी चौकी, कभी चौरंग, कभी पलंग, कभी खटिया, कभी कुछ बनाता रहता। परिस्थिति का ठीक नहीं था, उसके पास में इतना धन नहीं था, इतना वैभव नहीं था उसके पास, इतना धन। चले जा रहा। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गए, घर में अन्न का दाना नहीं पहुंचा रेवा सुतार के। रेवा सुतार के यहाँ जब अन्न का दाना नहीं पहुंचा, बहुत दुखी था। जैसे ही रेवा सुतार घर में पहुंचा, पहुंचते से ही धर्म पत्नी
बाहर निकल कर आई। पूछा, स्वामी आपके पास में कोई भोजन की व्यवस्था हुई क्या? पति रेवासुतार ने कहा कि मैंने बहुत प्रयास करा पर मुझे काम नहीं मिला। पत्नी कहती है 3 दिन निकल गए, आज चौथा दिन है, चौथे दिन में भी बच्चों को कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं। आज चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन है और बच्चों को भोजन में कुछ मिला नहीं है। रेवासुतार की आंख से जल बह रहा था, आंखों से जल। शिक्षा, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा देना पिता का कार्य है। क्या क्या चीज? जम के बोलो जरा। शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, वस्त्र, बच्चों को देना ये पिता का कार्य है। फिर माँ का काम क्या है? तो कहा माता का कार्य है अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देना और परमात्मा की शरणागति करना। माँ का कार्य है बच्चों को संस्कार प्रदान करना। शिक्षा कहीं पर भी मिल सकती है, अच्छी अच्छी एजुकेशन मिल रही हैं, अच्छी अच्छी कोचिंग मिल रही हैं, अच्छा अच्छा स्कूल है, अच्छा अच्छा ट्यूशन है। शिक्षा कहीं पर भी मिल सकती है, पर संस्कार हर कहीं पर नहीं मिल सकते। संस्कार तो आपको अपने घर में ही प्राप्त होगा। हमारे घर का जो संस्कार होगा वो हमारे सामने झलकेगा। हमारे घर में कैसे रहने का तरीका है, हमारे घर में बोलने का तरीका कैसा है, हमारे घर में कौन अपशब्द कह रहा है, वैसा तरीका घर के बच्चे सीखते हैं। शिक्षा कहीं पर भी मिल सकती है, पर संस्कार तो केवल हमारे घर के अंदर ही प्राप्त हो सकता है। घर के अब रेवासुतार की पत्नी ने कहा कि बच्चे 3 दिन के भूखे हैं, 2 भोजन नहीं मिल पा रहा है, आप कृपा करिए। इतने में तुरंत धर्मपत्नी ने जैसे ही सुना, पत्नी ने कहा, पति की आंख से आंसू बहने लगे, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं वापस जाता हूँ। रेवासुतार फिर निकल गया और जैसे ही रेवासुतार आज जा रहा था, जाते जाते रेवासुतार पहुँचते पहुँचते कहीं से आवाज़ लग जाए, कहीं से कोई बोल दे, हमारे घर का ये काम है सुतार तुम कर दोगे, थोड़ा सा हम तुम्हें भाग दे देंगे। कोई की आवाज नहीं आई, कोई की आवाज, कोई नहीं। तब श्रावण का महीना था, शिव भक्त कावड़ लेकर जा रहे थे। कावड़ उठाने वाले भक्त का जो बांबू था, डंडा था, कावड़ के वजन से वो बीच में से कौन ढूंढे? वीराने में कौन मिलेगा? साथ वालों ने कहा कि अपन देख कर आते हैं, कोई तो मिलेगा। वहीं से सुतार आवाज लगाते हुए जा रहा था, किसी के घर में अगर लकड़ी का काम कराना हो तो मैं हूँ, अगर किसी के घर में लकड़ी का काम कराना हो तो मैं हूँ, मैं सुतार, मैं रेवा सुतार, अगर कोई काम हो तो जरूर बोलिए। इतने में उस कावड़ उठाने वाले के कानों में शब्द गया, उसने हाथ जोड़कर कहा सुतार जी से, भैया हमारा डंडा टूट गया है। सुतार जी बोले, मैं लेकर आता हूँ लकड़ी, तो मैं दूसरा डंडा बना देता हूँ। अब रेवा सुतार दौड़ कर गया, लकड़ी काट कर लाया, डंडा निर्माण करा और उस डंडे पर कलश बांधकर उस कावड़िया के हाथ में दे दिया। कावड़िया ने डंडा तो ले लिया। रेवा सुतार ने कहा, भैया मैंने तुम्हारा डंडा तैयार करा, तुमने कुछ मुझे दिया नहीं। इतने में कावड़िया ने कहा, भैया हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। ए भैया हमारे पास कुछ भी नहीं। भैया हम जल लेकर चले थे ना, वहां से हमारे पास में जो भी था सब छूट गया, हमारे पास कुछ नहीं। ए भैया, रेवा सुतार की आंख में से जल बहने लगा। अब भोजन भी नहीं, बच्चों को काम किया तो पैसा भी नहीं। रेवा सुतार ने मन में सोचा, इससे तो अच्छा है कि मैं भी इनके साथ कावड़ भरने चलो। घर जाऊंगा, पत्नी कहेगी बच्चे भूखे हैं, भोजन कहाँ से लाऊंगा, क्या करूंगा। पर अपनी पत्नी और बच्चों के पीठ दिखाकर भागना ये भी अच्छी बात नहीं।
रेवा सुतार ने सोचा एक काम करता हूँ, अगली बार कावड़ भरने जाऊंगा, अभी तो मैं अपने घर जाता हूँ। चलते चलते रेवा सुतार जब घर की ओर चले, चलते चलते जैसे ही कावड़िए की कावड़ का डंडा कलश भगवान देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचा, जल समर्पित किया। समर्पित करते से ही देवाधिदेव महादेव ने सबसे ज्यादा सराहना उस रेवा सुतार की करी। उस रेवा गया, मेरे देवाधिदेव महादेव करुणा करने वाले, 2 लोटा 1 डंडा लेकर उसी कावड़िया का रूप रखकर रेवा सुतार के दरवाजे पर पहुंच गए। आवाज लगाई, ए रेवा सुतार, ए रेवा सुतार। रेवा सुतार ने कहा कौन है भैया? जो आकर देखा तो जिसका मैंने डंडा तैयार करा था, जिसकी कावड़ मैंने तैयार करी थी, वो कावड़िया जा रहा था, डंडा टूट गया था, कावड़ का डंडा टूटने पर मैंने तैयार करा था। भैया क्या बात है? इतने में उस कावड़िए ने कहा, भैया रेवा सुतार, तुम्हारे को हमने दक्षिणा में तुमने हमारा डंडा ठीक करा था, उसका शुल्क नहीं दे पाए थे, इसलिए हम ये 2 लोटे 1 डंडा कावड़ का तुम्हें दिए जाते हैं, अब तुम इसको रखना, यही हमारा तुम्हारा शुल्क है। जैसे ही 2 लोटा 1 डंडा कावड़ का रेवा सुतार के पास में आया, रेवा सुतार ने सोचा चलो पैसा नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले साल यही डंडा यही लोटा लेकर चले जाएंगे, नहीं आया तो कोई बात। रख दिया कावड़ का लोटा और डंडा। पत्नी से कहा मैं जाता हूं, दूसरा दिन था। अलख लगाई, किसी के यहाँ काम हो तो बताओ, बढ़ई का काम कराना हो, सुतारी का काम कराना हो, लकड़ी का काम कराना हो तो बताओ, कोई नहीं। इतने में पत्नी ने विचार करा, बच्चों को 5 दिन से खाना नहीं मिला, कोई भोजन व्यवस्था नहीं होती है, कुछ नहीं है, तो एक काम करती हूँ, ये दोनों लोटा जल का है, इन लोटे के जल को निकाल कर इसको अच्छा साफ कर कर इन्हीं लोटों को बेच देती हूँ और थोड़ा सा अन्न भाग ले आती हूँ। पत्नी ने जैसे ही लोटे के अंदर हाथ डालकर लोटे को राख से मांजने का प्रयास करा, राख लगते से ही लोटे के अंदर से खन्न आवाज आई। जो खन्न आवाज आई, पत्नी ने सोचा ना जाने इसमें क्या भरा है। जो पत्नी ने उल्टा करा, उसमें से एक सोने की गिन्नी सिक्का निकल कर सामने, एक सिक्का सोने। पत्नी ने सिक्का देखा, दौड़ती दौड़ती पल्लू में बांध कर रेवा सुतार के पास गई। तुम जो लोटा लेकर आए थे, ना जाने किसने क्या दे दिया था, उसमें सोने का सिक्का है, चलकर देखो। पति ने जाकर जो देखा सोने का सिक्का, ना जाने बेचारा किसका रह गया, जाकर देता हूँ। सिक्का लेकर दौड़ पड़े। दूसरा दिन फिर आया, पत्नी ने फिर लोटे को मांजने का प्रयास करा, सोने का सिक्का फिर गिर जाता। फिर पत्नी उस सिक्के को लेकर जाती, पति उस सोने के सिक्के को ढूंढता उस कावड़िया को देने के लिए, पर उसको क्या मालूम कि वो कावड़िया नहीं था, मेरा महादेव स्वयं कावड़िया बनकर आया था, जो देखकर चले गया था। दुनिया के लोगों को ये ना लगे कि कावड़िया जाते हैं हम सेवा करते हैं, कावड़िया जाते हैं हम पानी पिलाते हैं, कावड़िया जाते हैं हम खाना खिलाते हैं, कावड़िया जाते हैं हम उनकी सेवा संभाल करते हैं। नाना शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर का नाम लेकर बोल बम बोलकर जो जल भरकर चलता है, वो अकेला नहीं रहता, उसकी सेवा करने के लिए मेरा महादेव खुद चलता है, खुद चलता है। रेवा सुतार धनपति, वैभवपति, सत्तापति, करोड़पति बन गया। कावड़ लेकर शिव के मंदिर जाता रहा, हर वर्ष जाता रहा, हर वर्ष। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ भरना तो बाबा से ये मत कहना कि एक बार भरने आई हूं। बाबा इतना भंडार भरना, हर साल सावन के महीने में कुबेरेश्वर धाम आऊं और कावड़ भरकर, हर साल आऊं, हर वर्ष तेरे दरवाजे पर, ऐसी कृपा कर। और तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। शुक्रिया। अगर शिव कृपा करे तो बाबा से कहना, बाबा तू सेठ बनकर रहना और मैं तेरा चाकर बनकर, मैं तेरा चाकर। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे करी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है। सबसे करी। उसके चाकर बन जाए हम, उसके चाकर। अच्छा, दुनिया के लोग कहते हैं सेठ बनने में फायदा है, पर तू हमारे यहाँ तो शिव महापुराण जी कहती है कि चाकर बनने में भी बहुत फायदा है, बहुत फायदा। सेठ बनोगे तो बिजली का बिल तुम्हें ही जमा करना है, गाड़ी में पेट्रोल बोलते जाओ तुम्हें ही डलवाना है, सारा टेंशन तुम्हारा, सारा टेंशन। अच्छा तुम देखना, तुम्हारे घर पर अगर कोई नौकर चाकर हो, काम वाला हो ना, तुम देखना तुम्हारे रिश्तेदार की शादी तुम्हें 50 बार सोचना पड़ता है, जाऊं नहीं जाऊं। और नौकर चाकर के रिश्तेदार की शादी, बुआ के, मासा के लड़के की लड़की की शादी 4 दिन पहले से गायब और 4 दिन बाद तक गायब। तुमसे अच्छी रिश्तेदारी तो एक काम करने वाला निभा देता। अंदाजा लगाना जरा, तुम्हारे घर रक्षाबंधन का त्योहार आया, तुमसे दुकान नहीं छूटी और नौकर 2 दिन पहले छुट्टी लेके कहाँ जा रहा, जी जी के। तुम्हारे यहाँ पर रक्षाबंधन का त्योहार बहन को देने के लिए लिफाफा तैयार, वो लिफाफा नहीं, 2 दिन पहले साड़ी माड़ी खरीद के, ये मेरी कल्लो जीजी के लिए, ये मेरी पप्पी जीजी के लिए, मेरी वो जीजी के लिए, वो मेरी वो जीजी के लिए, सारी तैयारी कर कर राखी बंधवाते समय दुल्हन ने निकाला और दिया। दोनों रिश्ते वो निभाता है। सेठ जी को दुकान पर फुर्सत नहीं और नौकर ने देख लिया 1 बज गई है, दुकान तुम संभालो। उसने अपना टिफिन खोला या अपने गांव गया, रोटी मोटी खाई, आराम किया, फिर 1 घंटे बाद आया, 4 बज गई। सेठ जी 4 मतलब 4 आन दो। सेठ जी के अभी खाना खा के आया, सेठ जी चाय चाय। एक दिन नौकर का मन कर गया फिल्म देखने जाना। सेठ जी ने पूछा क्यों रे कल नहीं आया? नहीं। कहाँ गया था? टॉकीज।
क्या करना है? फिल्म देखना है। सेठ जी चक्कर खा रहे, हम कमा कमा के मरे जा रहे, तू टीवी और फिल्म देखना। अगर एक सेठ को सही जिंदगी जीना सीखना है तो अपने नौकर से सीख लेना चाहिए। फुल एंजॉय, फुल एंजॉय। अगर एक सेठ को अपनी जिंदगी जीना सीखना है तो नौकर से सीखो। टाइम पर भोजन, टाइम पर चाय, टाइम पर आना, टाइम पर जाना। भले तुम्हारी दुकान पर 50 ग्राहक खड़े हो, 5-6 बजी ये चला, उसे कोई मतलब नहीं। साफ पटका ये चला। रिश्तेदार के यहाँ शादी, 4 दिन पहले 4 दिन बाद दुकान संभालो तुम, फुल एंजॉय। तो सेठ कहते तेरे पास खाने के लाले पड़ रहे हैं, नहीं आएगा तनख्वाह काट लूंगा। भले काट लो, पर जिंदगी तो ऐश की जीऊंगा, जिंदगी ऐश की जीऊंगा। भले काटो तनख्वाह, पर जिंदगी फुल एंजॉय से जीऊंगा। और बेचारा सेठ डिप्रेशन में गोली खा रहा और नौकर 4 बजे की चाय पी रहा। फुल एंजॉय सीखो। फुल एंजॉय। हम अपनी जिंदगी को सही नहीं जी पा रहे, सीखो। इसलिए अपने घर की दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्ते, दुकान के दरवाजे पर श्री शिवाय, गाड़ी के द्वार पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो। ये गाड़ी, ये बंगला, ये सब तेरा है सरकार, हम तो तेरे चाकर हैं। समय समय पर हमको तनख्वाह देते रहना, बाकी का तू संभालते रहना। बस चिंता तेरी। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, इस सब कुछ, ये सब कुछ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब तेरा। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, सब कुछ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। अब जब हमारे शंकर भगवान का हो जाएगा, सब शिव का हो जाएगा, तो टेंशन भी शिव का। चलाना है मेरे भरोसे रहता है, मेरा है, मेरे भरोसे है। जरा ध्यान देना नरसिंह मेहता के चरित्र पर। नरसिंह मेहता के कितना कितना दुख आया, पर नरसिंह मेहता ने रत्ती भर चिंता नहीं करी। क्यों? क्योंकि नरसिंह मेहता को मालूम था मेरा जीवन का सारा सर्वस्व मैंने भगवान सांवरिया सेठ को छोड़ दिया। सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी के सारे डुप्लीकेट। तो उसको मालूम था मैंने उस पर छोड़ा है। उसी तरह जैसे नरसिंह जी ने भगवान शंकर पर छोड़ा, सांवरिया सेठ पर छोड़ा, शंकर जी पे छोड़ा तो शंकर जी ने सांवरिया सेठ से मिलाया। उसी तरह आप अपनी जिंदगी का सारा बोझ, सारा भार शिव पर छोड़ दो। मेरा तो एक सेठ है, वो कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी। वो सेठ, हम उसके चाकर, तनख्वाह मिलेगी, टाइम टाइम पर मिलेगी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे कड़ी हो मेरे बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे कड़ी। बस उसके आश्रित हो जाओ।
हम उसके आश्रित हो जाए, संभालेगा। घर किसका है? शिव जी का। परिवार किसका? शिव जी। बच्चे किसके? बेटी किसकी? एक पत्र आया है, देखिए। अच्छा, मैं राजेश्वरी राजपूत, पति राज सिंह राजपूत, ग्राम महुना, जिला सागर, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हों कहीं बाहर बैठी हों तो पीछे वाले रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। मेरा नाम राजेश्वरी राजपूत, पति राज सिंह राजपूत, ग्राम महुना, जिला सागर, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। जब हमारे ससुराल वालों ने हमें घर से निकाल दिया था, हमारे पास कुछ भी नहीं था गुरुदेव। बच्चों के साथ घर से निकल गए, कुछ हाथ में नहीं था, समझ नहीं आता था क्या करें। पहले विचार करा क्या शरीर छोड़ दें, पर बच्चे साथ में करें क्या। तब किसी ने कहा कि एक सियोर वाला महाराज है, वो एक लोटा जल चढ़ाने का कहता है। हमने भी एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा और बाबा से विनय करते, किराए का मकान, विनय बाबा से निवेदन, तू जान तेरा काम, हमारा कोई भी नहीं है। रोज बाबा के मंदिर जाती, शिव जी का पूजन करती। गुरु जी, एक लोटे जल का मैं क्या बखान करूं। बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि मेरा घर बाबा ने बनवा दिया, और मेरी बेटी की भी शादी मेरे बाबा ने करा दी, और बाबा की कृपा से आज सब कुछ शिव जी ने मुझे दे दिया। ये शिव। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम भवदेव पांडे है। मैं जनपद महाराजगंज यूपी का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हों तो पीछे से आकर एक पीछे वाले द्वार से आकर एक बेलपत्र ले सकते हैं। मेरा नाम भवदेव पांडे है। मैं जनपद महाराजगंज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा एक पुत्र है जो जून 2021 को पैदा हुआ। उसके दिमाग में पानी भर गया, जिसके कारण उसका सिर बहुत बड़ा हो गया। सिर बड़ा होने के कारण बस डॉक्टर ने उसको दिखाया और ऑपरेशन का कह दिया। इसके मस्तिष्क में पानी भरा हुआ है। बच्चा ना सुन सकता था, ना बोल सकता था। उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोल दिया, और ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ये बोलते हैं कि ऑपरेशन तो हम कर देंगे, पर इस बच्चे की कोई गारंटी नहीं। ब्रेन खुलेगा, पानी निकाला जाएगा, क्या होगा इसका भरोसा नहीं। बाबा, हम क्या करते हैं? 2021 में हम आपको जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे गुरुदेव। समय निकला, डॉक्टर ऑपरेशन का कहते रहे। तब बच्चे की मौसी, उसने आपकी कभी कथा सुनी होगी, और उसने कथा सुनकर हमसे कहा कि पशुपति व्रत करो। हमने पशुपति व्रत किया। महादेव की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जल चढ़ाते, बच्चे के सिर में लगा देते, और बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि हम बच्चे को लेकर जब हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा इसका ब्रेन का पानी धीरे धीरे सूख रहा है, अब इसको ऑपरेशन की अभी जरूरत नहीं है। गुरुदेव, बच्चा बोलता भी नहीं, सुनता भी नहीं। आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। बाबा ने बच्चे का ऑपरेशन भी नहीं करने दिया, और आज हमारा बच्चा बोलता भी है, सुनता भी है, और शिव जी की कृपा से सब कुछ बाबा ने अच्छा कर दिया। गुरुदेव,
एक लाइन उन्होंने लिखी है प्रसन्नता के भाव में, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाऊं, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। बड़ी कृपा करी गुरुदेव, बच्चे की जिंदगी थी पूरी बर्बाद हो जाती, पर आपने एक लोटे जल से ऑपरेशन नहीं होने दिया और मेरा बच्चे का ब्रेन भी ठीक हो गया, बोलना भी चालू हो गया और सुनना भी चालू। शिव शिव, उसको शंकर, उसको ओघड़दानी, उसको त्रिकालदर्शी कहते, शंभु। उसको सेठ रहने दो, अपन उसके सेवक रहने दो। भोले बाबा रूठ न जाना, हे शिव हे शंकर। भगवान शंकर ओघरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव। शिव कथा का आज विराम दिवस है। कावड़ मेला कुबेरेश्वर धाम का चालू है, जिसमें प्रतिदिन हजारों लाखों शिव भक्त बाबा की कावड़ भर रहे हैं। और बड़े सौभाग्यशाली हैं आप सब, जिस व्यासपीठ से निरंतर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए संपूर्ण जनमानस इस कथा का लाभ लेने के लिए कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर पहुंचता है। उस धरा पर आप और हम कंकर शंकर की इस पवित्र भूमि पर बैठकर शिव महापुराण की साक्षी में, बाबा कुबेरेश्वर की साक्षी में, कंकर शंकर शिला की साक्षी में ये शिव महापुराण की कथा श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो सरतिहारी शंभु तार तार तू। भगवान देवादिदेव महादेव से जब प्रतिदिन हम भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करें, हो सकता है कि दिन बुरे हो सकते हैं, थोड़ा समय बुरा हो सकता है, पर जिंदगी कभी बुरी नहीं होती, क्योंकि वो जिंदगी परमात्मा की दी हुई है। दिन बुरा हो सकता है, 2-4-8 दिन से हो सकता है। कोई कहे कि हमारा ये तकलीफ है, कोई कहे 6 महीने से, 15 दिन से, 20 दिन से, ऐसा है वैसा है। दिन बुरा हो सकता है, थोड़ा समय भी बुरा हो सकता है, पर जिंदगी कभी बुरी नहीं होती। उसने आपको और हमको यदि पृथ्वी पर भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा हो। माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है, जब माता पिता दोनों विचार करते हैं कि अपने घर में संतान होना चाहिए, औलाद होना चाहिए। ये विचार कब आता है? जब वो दोनों
अपनी बुद्धि से ये सोच लेते हैं कि हाँ अपने पास में इतना आवक है, अपने बच्चों को अपन पाल लेंगे, अपने पास में इतना घर है, परिवार है, मम्मी पापा हैं, सब लोग मिलकर बच्चे की परवरिश कर ले। माँ को लगने लगता है कि मैं इस बच्चे को संभाल सकती हूँ, तब वो संतान को जन्म देने के लिए तैयार रहती है। अर्थात पहले माता पिता ने विचार कर लिया कि हम औलाद को जन्म देंगे, वो औलाद को संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। जिस औलाद को हम ला रहे हैं उसको हमें एजुकेशन भी देना पड़ेगा, चिकित्सा भी देना पड़ेगा, पढ़ेगा लिखेगा, कॉलेज जाएगा, आने वाले समय में गाड़ी भी देना पड़ेगी, मोबाइल भी देना पड़ेगा, घर भी देना पड़ेगा, उसकी शादी भी करना पड़ेगी और उसका व्यापार भी खुलाना पड़ेगा। हर माँ बाप ये सोच लेते हैं, बच्चे को जन्म दिया है तो उसके लिए सोचा है। अब जैसे माता पिता अपने बच्चे के लिए सोचते हैं कि इसको जन्म दिया है तो इसके लिए सब व्यवस्था करना पड़ेगी, उसी तरह जब हम पृथ्वी पर आते हैं, हमारा जन्म होता है, हम माँ के गर्भ में नहीं आते, उससे पहले परमात्मा भेजने से पहले हमारी पूरी व्यवस्था पृथ्वी पर करा देता है कि इसको मृत्यु लोक में भेजा है तो व्यवस्था करना है। अब उसमें दिन थोड़े से बेकार हो सकते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2-4 महीने से, 4 साल से, 3 साल से, 6 साल से हमारे अच्छे दिन नहीं चल रहे, कोई कहता है 2 महीने से अच्छे दिन बेकार हो सकते हैं, कुछ घंटे कुछ समय बेकार हो सकते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जिंदगी कभी बेकार नहीं होती, बड़ी मुश्किल से तो मिली है और परमात्मा ने जो जिंदगी दी है वो कभी बेकार नहीं है। दिन निकल जाएंगे, समय निकल जाएगा, अगर अच्छी जिंदगी परमात्मा ने दी है और तुमने लगन से मेहनत और कर्म करा है तो फिर अच्छा समय आएगा और अच्छी जिंदगी के आनंद में फिर अच्छे दिन हमारे सामने प्रस्तुत। आप कभी इस जिंदगी से हताश मत होइए, आप कभी ये मत सोचिए कि हमारी जिंदगी बेकार, ना ना ना, बहुत अच्छी थी और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। कभी कभी समय विपरीत हो सकता है, पर उस विपरीत समय में भी घबराना नहीं है। कभी कभी विपरीत समय भी हमारा अच्छा समय लाकर रख देता है, कभी गलत समय भी हमें अच्छी जगह पर ले जाकर छोड़ देता है। कैसे? हनुमान जी महाराज का एक चरित्र स्मरण करिएगा। श्री हनुमान जी महाराज ने एक लीला रची और उस लीला में उन्होंने सूर्य को निगलने का भी प्रयास किया।
और निगल गए। बहुत सारा श्री हनुमान जी महाराज ने लीलाओं को रचा, और एक बार ऐसा हुआ कि श्री हनुमान जी महाराज जब मूर्छा खाकर भूमि पर आए सूर्य के निगलने पर, सारे देवता एकत्रित हो गए और देवताओं ने श्री हनुमान जी महाराज मूर्छा खाकर गिरे और देवताओं ने उन्हें वर देना प्रारंभ करा। कभी कभी विपरीत परिस्थिति हमारी अच्छे समय को लाकर खड़ा कर देती है। अच्छे समय आप लोग भी भगवान को धन्यवाद दिया करो कि ना जाने कौन सा हमारा विपरीत समय चल रहा था, कौन सी परेशानियां चल रही थी, कौन सा बुरा समय चल रहा था, कितना विपरीत समय चल रहा था कोरोना महामारी का, कितना विपरीत समय चल रहा था कोरोना की बीमारी का। लोग मर रहे थे, प्राण छूट रहे थे, जगह जगह हाहाकार मचा हुआ था। सारे देश, दूसरे भी विदेश, सब कोरोना के कारण स्तब्ध थे। उस विपरीत परिस्थिति में भगवान ने आपको शिव महापुराण की राह बताई और शिव पुराण के माध्यम से आपका चित्त भगवान ने। कभी कभी विपरीत परिस्थिति भी हमको अच्छी जगह पर लाकर छोड़ देती है। हनुमान जी महाराज अगर मूर्छा खाकर गिरे हैं तो उनको वर प्राप्त हुए, और उसमें सबसे प्रबल वर था हनुमान जी के पास, और श्री हनुमान जी महाराज के पास में वो सबसे जरूरी था, वो हाथ में होना बहुत जरूरी। और वो थी श्री हनुमान जी महाराज के हाथ में गदा। हनुमान जी के हाथ में जो गदा थी, जो सोटा था, वो मूल था। किसने दिया था? सारे देवता वर दे रहे थे, सब देवता। भगवान शंकर भी आकर खड़े हुए थे। भगवान शिव का ही तो अंश श्री हनुमान जी महाराज। शंकर सुमन कैसे? हनुमान जी महाराज शिव का ही तो एक अंश है। पर सब हनुमान जी को दे रहे थे और शंकर भगवान आकर खड़े हो गए कुबेर जी के पास, और कुबेर महाराज के पास में आकर श्री हनुमान जी महाराज को सब वर दे रहे थे। कुबेर जी महाराज भी वर देने के लिए तैयार थे कि मैं तुमको कुबेर का भंडार देता हूँ, शंकर जी का दिया हुआ ही मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। पर भगवान शंकर पास में खड़े होकर तुरंत कुबेर जी महाराज से बोले, आप हनुमान जी को वर मत दीजिए, आप हनुमान जी महाराज को अपनी गदा दीजिए, अपना सोटा दीजिए। कुबेर जी ने भगवान शिव जी से कहा, प्रभु सब आपका है, सब आपका, मेरा है क्या? बहुत दम चाहिए, सब आपका कहना सरल है। दो तरह के दोस्त होते हैं। होटल में जाते हैं ना, तो एक दोस्त वो होता है जो खाने के बाद में तुरंत काउंटर पर जाता है और पैसे कटा देता है, और दूसरा दोस्त वो होता है साथ में उठ के जाता है, और जब सामने वाला पैसा दे रहा होता है तब जेब में हाथ डाल कर कहता है, मैं दे रहा हूँ ना, रुक, अभी अभी मैं दे रहा हूँ, अभी अभी रुक जा, अभी अभी मैं देता हूँ, रुक। अरे यार क्यों दे रहा है यार, रुक तो सही जरा, मैं दे तो रहा था, मैं दे रहा। ए भैया इससे मत लेना। इतने में तो उसने पैसे कटा दिए और ये जेब में हाथ डाला ही डाला, और वहाँ से फिर इसने सौंफ उठाई, मिश्री उठाई, मलता हुआ खा के दांत खुरत्ता खुरत्ता बाहर निकल गया। अच्छा देना वेना तो था नहीं इसको। क्यों रे आशीष, सही है? अब इसको देना वेना तो है नहीं, अब वो तो सौंफ और मिश्री खा के दांत खुरत्ता खुरत्ता बाहर। दो तरह के दोस्त हैं, एक खाते खाते टेबल पर से उठा जाकर पैसे कटवा दिए, और दूसरा वो, अरे रुक तो सरी, अरे मैं इतना देने वाला होता तो पहले ही चले जाता, और वहाँ जाकर काउंटर में नाटक कर रहा है, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। बहुत मुश्किल है
ये कहना मैं बैठा तो हूँ, क्यों चिंता करते हो। कई बार भंडारे होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, तो उसमें पीछे से कोई व्यक्ति बहुत चतुर होता है तो कह देता चिंता मत करो, तुम तो बहुत अच्छे से करो, बाद में मैं निपट लूँगा, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, सब व्यवस्था। क्योंकि उसको मालूम है कि भगवान का कोई भी कार्यक्रम छोटा मोटा होता ही नहीं है, और तुझसे क्या मांगेंगे, भगवान ही इतनी पूर्ति कर देता है कि तुझसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दो मित्र हैं, एक जेब में हाथ डालता है पर देता नहीं है, और दूसरा वो है जो तुरंत निकाल कर दे देता है। तो मेरे शंकर भगवान वो मित्र हैं जो 1 सेकंड की देरी नहीं लगाते। तुम शंकर जी के मंदिर पर जाने से पहले अपने घर का दरवाजा छोड़कर लोटा लेकर, जब तुम अपने घर में पानी का लोटा उठाते हो, भरते हो, बाहर निकलते हो, तुम्हें लगता है कि तुम शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, उस समय पर शंकर भगवान तुम्हारे घर में आ जाते हैं तुम्हारा भंडार भरने के लिए। शिव जी जेब में हाथ नहीं डालते, शंकर भगवान तो उठाया और दे दिया। और धन धन भोलानाथ, गजब की तेरी कृपा है मेरे शंभू। तू खजाने लुटाता है तो ऐसे लुटाता है कि जेब में हाथ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक माता, पिता, सच्चा गुरु और मेरा शिव अपनी जेब में हाथ नहीं डालता। माँ जहाँ बैठी होगी और बेटे ने कहा मम्मी देना जरा 5 रुपये, और मम्मी ने गद्दा थोड़ा सा ऊंचा करा, ये माँ पर्स मर्स नहीं खोलती, तुरंत उसने कहा मम्मी मेरे को 5 रुपए दे देना। इतने देर में तो मम्मी ने चल जा। बच्चे ने मन में सोचा कहाँ कहाँ रखती है मेरी मम्मी पैसा, इधर उधर। माँ जेब में हाथ नहीं डालती, तुरंत निकाल कर देती। पापा पापा मुझे ये चाहिए, तुरंत उन्होंने निकाला अपने पास। गुरु, कोई सद्गुरु है, कोई सच्चा भगवान का भक्त और गुरु है, वो अपनी जेब में से निकाल कर कुछ नहीं देगा। जैसे ही शिष्य ने आया और उसका चेहरा पढ़ लिया, उसको कहने भी नहीं देता, केवल एक निगाह से देख लेता है और झोली भर देता है। अपने हाथ से निकाल कर गुरु कभी तुम्हें नहीं देगा, अपने पास का निकाल कर गुरु कभी नहीं देगा, क्योंकि गुरु आपको भिखारी जैसा नहीं देखना चाहता, गुरु आपको राजसी ठाट में देखना चाहता है। वो निकाल कर नहीं देगा, वो अपनी कृपा की दृष्टि करेगा, वो अपनी दया की दृष्टि करेगा, वो शिव दृष्टि करेगा। और जब अपने शिष्य को गुरु देख लेगा, उतनी देर में बस विचार कर लेगा जी यहाँ से जाएगा, इसको मिल जाएगा, मैं दूंगा तो इसको लगेगा कि मैं क्या भिखारी हूँ, मैं मांगने वाला हूँ। और आज अगर मैंने भिखारी बना दिया तो सेठ कब बनेगा, इसलिए इसको सेठ बनाना है, तो ये जाएगा और इसको अपने आप इसकी मेहनत से मिल जाएगा। वो गुरु। शिव भी, मेरे शंकर भगवान अपनी जेब नहीं रखते। मेरे शंकर भगवान अपने पास में दौलत धन बहुत सारी जेब नहीं रखते। कोई आया, उसने तो तुरंत शीश नवाया, शिवजी की चढ़ी हुई भस्म उसके मस्तक पर लग गई, और चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। अब जो भभूत चढ़ी हुई है वो कुबेर का भंडार भरने वाला, कुबेर का खजाना, हाथ ना लगाने वाला। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भगवान शिवजी मेरे ओघड़दानी कुबेर जी के पास जाकर खड़े हो गए और कुबेर जी से कहा देव वरदान मत दो, वरदान मत दीजिए। तो क्या देना है? शंकर भगवान ने कहा तुम्हारे पास में जो कुमोद की गदा रखी हुई है, जो तुम्हारे पास में कुमोद की रखी हुई है, जो गदा रखी हुई है, वो गदा तुम हनुमान जी को दीजिए। हनुमान जी की गदा का नाम क्या था? जम के बोलो। कुमोद की,
सब लोग बोलो साथ में, कौमोद की। आखिरी में का शब्द पर ई की मात्रा, कौमोद की। ये श्री हनुमान जी की गदा का नाम है, जो स्वयं भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है, भगवान नारायण का ही एक स्वरूप, कौमोद की। और कुबेर जी देव कौमोद की। कुबेर जी कहने लगे, प्रभु ये जितने देवताओं ने वर हनुमान जी को दिया है ना प्रभु, जितने देवताओं ने वर हनुमान जी को दिया है, वो सारा वर एक तरफ है, और शंकर भगवान आपकी दी हुई मुझको ये गदा एक तरफ है। अगर मैं ये गदा हनुमान जी को दे दूंगा तो हनुमान जी तो अति बलशाली हो जाएंगे, अति बलशाली। बस अभी तो आप कह रहे थे कि ये सब कुछ आपका है, आपको देना चाहिए। तब श्री कुबेर जी महाराज ने भगवान शंकर के कहने पर शिव जी की दी हुई कौमोद की गदा श्री हनुमान जी महाराज को दे दी। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही गदा लिया, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने कहा, अब तुम्हें डरने का बात नहीं, अब शंकर का अंश तो तुम हो ही, साथ में इस गदा के रूप में 33 कोटि देवताओं के पास जो बल है, उससे 1000 गुना ज्यादा बल इस गदा के अंदर तुम्हारे पास में आ गया। 1000 गुना मांगा नहीं है। मेरे ओगरदानी ने, मेरे शंभू ने, मेरे शंकर भगवान ने किसी से मांगा नहीं। मेरे शंकर भगवान ने, हनुमान जी ने भी किसी से मांगा नहीं। बस उनको वर की वर प्राप्त हो गया। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। और शंभू शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। हो शंभू शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शिव जी के दरवाजे पर जब हम अभी आप लोग भगवान शिव की पवित्र कावड़ को लेकर आ रहे हैं, और भगवान शंकर की पवित्र कावड़ का लाभ ले रहे हैं। शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, भगवान शंकर को जल समर्पित कर। क्या है इसमें? 2 लोटा जल, एक बांबू डंडा सुंदर वस्त्र से लपटा हुआ, कभी विचार करिए। एक कथा बहुत पहले कही थी। एक बात बहुत पहले का स्मरण है कि छत्तीसगढ़ में इस कथा का वाचन करा था रेवा सुतार। क्या नाम है उसका? रेवा सुतार। क्या करता था? लकड़ी का काम। लकड़ी के कार्य को करता, दूसरे का मकान बनाता, पर खुद का जो मकान था वो टूटा हुआ झोपड़ा था। पत्र पड़े हुए थे उस पर, पत्ते, और वो पत्र उस पर पड़े। रेवा बड़े आनंद में अपनी भक्ति में रहता, खूब मेहनत करता, खूब चाकरी करता, खूब मेहनत करता, खूब चाकरी करता। शिव महापुराण
भगवान शिव का पवित्र चरित्र कहता है कि अगर ये मानव की देह मिली है तो मेहनत में पीछे मत हटो। यदि मानव का शरीर मिला है तो मेहनत में पीछे क्यों हटना। हिम्मत करे तो 11 किलोमीटर दूर से कावड़ भरकर कुबेरेश्वर धाम तक आ गए। हिम्मत करी तो आए ना। हिम्मत ही नहीं करते, अरे मेरे से तो चलते नहीं बनेगा, मेरे से तो नहीं बनेगा, मेरे से तो नहीं बनेगा। पहले ही अंदर से अगर टूट जाओगे तो फिर कुबेरेश्वर धाम तक आ पाओगे? जम के बोलो जरा, नहीं ना। हिम्मत करी, चलते जाओ। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। और चलते 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 आधे रास्ते पहुंच गए। आधे रास्ते पहुंचने के बाद भी मन में ऐसा आ रहा है आगे चलूं कि ना चलूं। अब फिर मन में आया 2 किलोमीटर और बचा है, थोड़ा सा हिम्मत और करती हूं। और बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। और चलते 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 आखिरी में कुबेरेश्वर बाबा के धाम में बाबा ने बोला हिम्मत करी। अब जरा विचार करिए कि तुम्हारे हिम्मत करने से, मन को मजबूत करने से और अपने विश्वास को पक्का करने से जब तुम कुबेरेश्वर बाबा के धाम तक आ सकते हो तो तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे परिश्रम से, तुम्हारे अच्छे कर्म से तुम जो चाहते हो जिंदगी में वो लक्ष्य तक पहुंच भी सकते हो। अपना लक्ष्य कौन चढ़ाता है? शिव महापुराण की कथा में रेवा सुतार की कथा कहती है कि कावड़ यात्रा में पांव नहीं चलते, कावड़ यात्रा में कदम नहीं चलते। याद रखना, कोई तुमसे कहे कि पांव से चलकर गया, कदम से चलकर गया, शिव महापुराण की कथा कहती है कावड़ यात्रा में भगवान शंकर का 2 लोटा जल ले जाने में कभी भी कदम नहीं चलते, पांव नहीं चलते। तो क्या चलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है आपका विश्वास और भरोसा चलता है, आपका विश्वास चलता है। मैं जाऊंगी मेरे भोले बाबा के पास में और उनसे जाकर अपने दिल का भाव कहूंगी, मेरा बाबा स्वीकार कर, मेरा बाबा स्वीकार। पांव नहीं चल रहे हैं, कदम नहीं चल रहे हैं, चल रहा है आपका विश्वास, चल रहा है आपकी दृढ़ता, चल रही है आपका भरोसा। एक भजन का स्मरण हम पहले करें हैं। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नाथ सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ। बच्चे का ब्याह अच्छा हुआ, एक बेटी को दे देना। परिवार ने घर से तो निकाल दिया था, किराए के मकान में रहते हुए युवान बेटी को लेकर कहाँ जाए, किराए का मकान लेकर रहा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने मकान भी बना दिया और बेटी का मंगल विवाह भी करा दिया। तो डोरी नीचे कर, आ जाओ, बैठ जाओ इधर, आ जाओ, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बाबा की कृपा है, ना ना बाबा की वजह से बच्चा शंभू। रोते नहीं, रोते नहीं, अब तो खुश हो, अब तो अच्छा हो गया ये, अब क्या सोचना, बाबा की कृपा है। दोनों रोते नहीं, आंसू पोछो पहले दोनों, तुम भी आंसू पोछो। अब ले उसको गोदी में, प्रणाम करो बाबू, प्रणाम करो। चलो जाओ पापा के पास, चलो।
लो। बस बस शंभु 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 ले ले शंभु शंभु रोते नहीं खुश होइए खुश हो। बच्चे के ब्रेन में पानी भर गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, सिर बहुत बड़ा हो गया था और डॉक्टर ने कह दिया था ये जिंदगी भर ऑपरेशन करना जरूरी है, पर ऑपरेशन के बाद अगर ये कोमा में चले गया तो उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा। और बाबा की कृपा से आज पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और बाबा ने कर दिया। और मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। हे शिव हे शिव। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रूठ मत सब गाइए। जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। मुझे आता नहीं है महाना। मुझे आता नहीं है मनाना। मुझे आता नहीं है मनाना। मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रूठ मत जाना, शंभो मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना।
भाव से। बाबा एक सहारा तेरा है, बाबा एक सहारा तेरा, ओ बाबा एक सहारा तेरा है, बाबा एक सहारा तेरा, इस दुनिया में ना मेरा है, इस दुनिया में ना मेरा, इस दुनिया में ना मेरा है, इस दुनिया में तेरा है। अब तुमको अपना बनाना, भोले बाबा रूठ मत जाना। अब तुमको अपना बनाना, भोले बाबा रूठ मत जाना, भोले बाबा रूठ मत जाना। मुझे आता नहीं है मनाना, भोले बाबा रोटे मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना, भोले बाबा रोटे मत जाना, मुझे आता नहीं है बनाना। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रोट मत जाना, मुझे आता नहीं बनाना, भोले बाबा रोट मत जाना, मुझे आता नहीं बनाना, भोले बाबा रोट मत जाना, मुझे आता नहीं बनाना, मुझे आता नहीं है मनाना, मुझे आता नहीं है बनाना, मुझे आता नहीं है मनाना। मुझे आता नहीं है बनाना, ओ मेरे बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। ओ मेरे बाबा रोट मत जाना, मुझे आता नहीं है बनाना, भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। बाबा रोट मत जाना, मुझे आता नहीं है बनाना। महादेव हर। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं मेहमान जाते हैं तो बच्चों को कुछ देते हुए जाते हैं, और मेरे भोले बाबा की ये पवित्र कथा जिस दिन विराम की ओर रहती है, उस दिन मेरा शिव भी कुछ ना कुछ देकर जरूर विदा करता है। दिल से भाव से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, प्रेशर को भगवान शंकर से अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करिए।
दिल से बोलिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिएगा। कंकर शंकर की भूमि है और बाबा की इस पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा और बाबा से विनय करने का ये सौभाग्य आप और हमको मिला है। बैठ जाओ, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर प्रार्थना करो। दिल से बाबा को निवेदन करो, विनय करो। शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु नमस्तु श्री शिवा नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगलकारी वैश मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर करुणा करने वाले करुणा सागर दया करने वाले दया सागर भगवान श्री शंकर जी की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। भगवान शिव के कहने पर भगवान श्री कुबेरेश्वर कुबेर जी ने कमोदकी नाम की गदा भगवान श्री हनुमान जी महाराज को दी। एक तरफ ये कहना कि मैं दे दूंगा या मैं कर दूंगा, ये शब्द शिव जी के पास नहीं। भगवान शंकर जी के पास अगर कोई शब्द है तो वो शब्द है आपने कुछ कहा, कुछ मांगा, प्रार्थना करी, विनय करा,
निवेदन करा और शिव जी ने दिया। आपका परिचय आपका नाम नहीं है, आपका परिचय आपका व्यवहार है। अच्छी सोच, अच्छी दृष्टि, अच्छा व्यवहार, अच्छा कर्म, ये व्यक्ति के जीवन का सबसे सुंदर परिचय है। देवऋषि नारद जी महाराज को जब देवऋषि नारद जी ने तप करा, साधना करी, और तप साधना में देवऋषि नारद जी ने उस तप साधना के बल पर कामदेव को जीत लिया। अब नारद जी तो इतना भजन करने वाले थे, इतना स्मरण करने वाले थे, इतना मंत्र जाप करने वाले थे, उसके बाद भी नारद जी के अंदर थोड़ी सी अभिमत्ता, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा अभिमान नारद जी के भीतर आ गया। जरा विचार करिएगा, सोचिएगा, एक भजन करने वाला या एक स्मरण करने वाली, भगवान की भक्ति को धारण करने वाली या करने वाला व्यक्ति को भी क्या अभिमान आ सकता है? क्या अभिमान आ सकता है? अब शिव महापुराण की कथा कर रही है और भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर का पवित्र कथा कर रही है। जितना जितना व्यक्ति भजन की ओर जाए या मंत्र साधना की ओर जाए, उपासना की ओर जाए, स्मरण की ओर जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है उतना उतना उसका अभिमान कम होना चाहिए, अभिमत्ता थोड़ी सी कम। और ये बात हमने पहले भी कथा में कहा है आपको कि मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हो, आराधना करने जा रहे हो, साधना करने जा रहे हो, पशुपतिनाथ का व्रत करने जा रहे हो, या कोई उपास करने जा रहे हो, या पूजन करने जा रहे हो, तो प्रयास ये करना कि हम अभिमत्ता को धारण ना करें। आपको बहुत अच्छी पूजन आती है, आप बहुत अच्छी आराधना कर लेते हो, आप बहुत अच्छी भगवान शंकर का श्रृंगार कर लेते हो, आप बहुत अच्छा भगवान शंकर को राजी कर लेते हो, आप बहुत अच्छा भगवान का पूजन कर लेते हो, सब कुछ आपको बहुत अच्छा आता है, हम जानते हैं। पर कभी चार लोगों में ये बात ना कहे कि मैं भगवान शंकर का बहुत सुंदर श्रृंगार कर लेती हूँ, या भगवान शंकर की पूजन में 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट मेरे जैसा कोई पूजन नहीं कर सकता, मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, ऐसा नहीं। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। आप यदि भगवान की पूजन अच्छे कर रहे हो, भगवान का भजन अच्छा कर रहे हो, भगवान का मंत्र जाप अच्छा कर रहे हो, आप भगवान की सेवा अच्छी कर रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि इतने लोगों में तूने मुझे पसंद किया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं तेरा भजन कर सकूं। क्या कमी है बगीचों में फूल की? क्या कमी है बगीचे में फूल की? पर मेरा महाकाल तो धतूरा ही स्वीकार कर लेता है, अर्थात फूल से नहीं कांटों से भी श्रृंगार कर लेता है, वो शिव है। क्या कमी है बगीचों में फूल की? क्या कमी? शिव जी के लिए कौन कमी बगीचे में पुष्प की होगी? अगर कोई कहे
भगवान शंकर का श्रृंगार करना है, क्या लाना है? कहा साहब वहाँ से आगरा से फूल मंगवाए हैं, दिल्ली से यह मंगवाया, हमने कलकत्ता से फूल का ऑर्डर दिया, फूल बंगला बनवाया, हमने ये करा, हमने वो करा, पर शंकर भगवान का श्रृंगार तो केवल एक धतूरे से ही हो जाता है, कनेर के पुष्प से ही श्रृंगार। तुम्हारे फूलों के ढेर से शिव प्रसन्न नहीं होता है। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे चरणों के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। हमारे पास कुछ भी नहीं, कुछ ना हीरे जवाहरात की माला है, ना सोना चांदी अंबारियों की माला है। हमारे पास तो केवल एक ही माला है, सच्चे विश्वास की। मैं जाऊंगा मेरे कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर, मैं जाऊंगी कुबेर भंडारी के दरवाजे पर, मुझे मांगना नहीं पड़ेगा, मेरा कुबेरेश्वर बाबा मुझे झोली भरकर घर भेज देगा। ये मेरा विश्वास है। क्या बगीचे में लाख फूल हों, वो एक लाइन आती है ना, आप लोग गुनगुनाते हो, लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं हो, लाख गहरा हो सागर तो क्या। ये लाइन आती है, आप लोगों को आती है तो गाओ जरा गाओ। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। बस ये लाइन मेरे शिव जी के लिए है। पूरी दुनिया में लाखों बहुत सारा भंडार भरा पड़ा है, सोना चांदी हीरा पन्ना, ये वाला फूल, ये वाला फूल, ये पुष्प, ये पुष्प, ये अंबारी, ये 56 भोग, ये भगवान के लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया, ये सोने का सिंहासन, सब भरा पड़ा है। पर मेरे शंकर को कुछ भी भाता नहीं है। मेरे शंकर को तो एक बेलपत्र, एक धतूरा, प्यार से बढ़कर लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। स्नेह से प्रेम से भगवान को रिझा लो, इससे बढ़कर सुख क्या चाहिए भगवान, क्या। एक पत्र है, देखिए, अच्छा है। मेरा नाम भूरी रघुवंशी है, मेरे पति का नाम भूपेंद्र सिंह रघुवंशी है। मैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की
गुलाबगंज तहसील से हूँ। कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र पीछे वाले रास्ते से आकर ले जाए। मेरे बाबा से मैं जो मांगती हूँ ना गुरुदेव, मेरा बाबा दे देता। गुरुजी, पहले हम विश्वास नहीं करते थे, क्या पंडाल में बैठकर कथा सुनने से शंकर जी सब दे सकते हैं? जब आपकी कथा विदिशा में हुई तब मेरे मोहल्ले के लोगों ने कहा कि वो सीहोर वाला महाराज आया, कथा कहता है पंडाल में जो जाकर मांगता है, जो चीज की कामना करता है वो उसको मिल जाती है 3 महीने में। हमने कहा ऐसा कोई होता है क्या कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो और मिल जाएगी? फिर भी मेरी बेटी ने कहा मम्मी एक बार अपन भी तो चल कर देखें कि विदिशा में ही कथा हो रही है और अपन गुलाबगंज के रहने वाले हैं, एक बार चलते बैठते। हम हमारी बेटी के साथ विदिशा की कथा में चले गए। बहुत पानी गिर रहा था, फिर भी हमने जगह नहीं छोड़ी, कथा पूरी सुनी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। हमने भी हमारी बेटी की नौकरी मांगी थी सरकारी, बेटी ने भी नौकरी मांगी थी और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी MPPSC की परीक्षा पास कर कर प्रोफेसर बन गई कॉलेज में। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मैं शिव को नमन करने के लिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम नीतू नीतू खटीक है और मेरे पति का नाम अनिल खटीक है। मैं शिवपुरी की रहने वाली हूँ गुरुजी। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरी बेटी जन्म के समय पर उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उसको बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया, जांच कराई, पर बेटी का शरीर ना तो हिलता था, ना आंखें खुलती थी, ना कुछ शरीर हिलता था। सारे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया बेटी के जन्म होने के बाद, पर वो शरीर काम नहीं करता। आखिरी में डॉक्टरों ने तो कह दिया इसका कोई हल नहीं है, इसका इलाज पूरे भारत में क्या पूरे विदेश में नहीं है। तुम्हारी बेटी ऐसी कैसी ही बस श्वास लेती रहेगी, शरीर हिलता नहीं, आँख खोलती नहीं, करे क्या? किसी ने कहा, हॉस्पिटल के अंतर्गत ही किसी ने बताया कि एक बार कुबरेश्वर धाम जाओ सीहोर, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आओ। मेरे परिवार वाले सीहोर आए। यहाँ पर रुद्राक्ष उत्सव की वजह से बहुत भीड़ हो रही थी, फिर भी मेरे परिवार वालों ने यहाँ पर विनती कर कर एक रुद्राक्ष मांग लिया और वो सीहोर से वापस आ गए। रुद्राक्ष को गला देते और वो गला हुआ रुद्राक्ष का पानी शिवजी को चढ़ाकर बेटी के शरीर पर लगाते। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो कहा था ये जिंदगी में कभी ना उठेगी, ना आँख खोलेगी, ना हलचल होगी, पर आज बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। आज मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पहुँचा, बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पहुँचे। कहीं बैठी हों, मेरा नाम नीतू खटीक है, मेरे पति का नाम अनिल खटीक है। कहीं बैठे हों और शिवपुरी के रहने वाले हैं, शिवपुरी से। शिव शिव है, शंभु शंभु। एक विश्वास, एक दृढ़ता। क्या दिया भगवान शंकर को? यहां आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आए हो, आपने शिव जी को क्या दिया? माँ सीवन का जल लेकर कंधे पर कावड़ रखकर बोल बम बोल बम बोल बम बोलते हुए आए। अलमस्त बड़े प्रसन्न होकर शिव जी को कावड़ का जल चढ़ाया। शिव जी ने तुमसे कोई धन मांगा? जम के बोलो। कोई दौलत मांगी, कोई सत्ता मांगी, कोई पैसा मांगा? शंकर भगवान ने कुछ नहीं मांगा। फिर वही वाली बात आ गई, लाख गहरा हो तो क्या प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। बस तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता शिव के प्रति कितनी। एक बेल पत्र में
चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ। चरणों में तेरे अर्पण के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ। एक बेल पत्र में में लाया हूँ। चरणों चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बड़ी चल कर आया हूँ। आप ही का बाबा तेरे एक बार बेटी को बहुत बहुत बधाई दो, जो कॉलेज में प्रोफेसर बनी है, एमपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करी है। बहुत बहुत साधु। एक पापा बड़ी दूर से चल कर आया हूँ। मेरे भोले तेरे बड़ी दूर से चल कर आया हूँ। मेरे भोले तेरे। आप शिव को क्या दे रहे हो? भगवान शंकर आपसे कुछ नहीं मांगता, सारी समस्या का हल क्या मांगेगा भगवान शिव तुमसे? कुछ नहीं। ये शिव की कृपा है, उसकी उदारता है। कोई कहे देवर्षि नारद के भीतर अभिमत्ता समाहित हो गई, अहंकार। और वह अहंकार देवर्षि नारद, बच्चों की आदत रहती है, कम परसेंट वाले के पास जाते, फेल होने वाले के पास जाते, उच्च के पास जाओ। भगवान शंकर जी कामदेव पर विजय नहीं प्राप्त करे थे। नारद जी को कौन समझाए? कामदेव भगवान शंकर के साड़ू भाई हैं, शिवजी सती के पति हैं, तो कामदेव रति के पति हैं। एक पिता की बेटियां हैं रति और सती, साड़ू भाई हैं भगवान शंकर के कामदेव। इसलिए कामदेव को हराया नहीं है। कामदेव जब आए हैं, शिवजी ने नेत्र खोले हैं, क्योंकि घर में मेहमान आता है तो उसका सम्मान करना पड़ता है। और दुनिया के लोगों को लगा कि शंकर जी कामदेव को हरा नहीं पाए, काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, भस्म कर दिया कामदेव को। क्योंकि मेरे शंकर भगवान काम पर विजय प्राप्त कर कर, काम को अपने वश में कर कर नहीं, काम को भस्म कर कर जनमानस को दिखाना चाहते थे कि मेरे पास जब भी आओगे, मैं भस्म को ही लपेटने वाला हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए आडंबर की जरूरत नहीं, दिखावे की जरूरत नहीं, बनावटीपन की जरूरत नहीं। शिवजी कहते हैं तुम जैसे हो वैसे मेरे पास में, तुम जैसे। और कभी कुबेरेश्वर धाम आने वाला जो भक्त होता है, कुबेर भंडारी का जो भक्त होता है, सीहोर में आने वाला जो भक्त होता है, वो कभी दिखावा नहीं करता। वो हमेशा एक ही बात कहता है, कहाँ आए बाबा के यहाँ। ऑटो वाले भी बोलते हैं हम तुम्हें वहाँ ले चलते हैं, वहाँ ले चलते हैं। नहीं नहीं, हमको नहीं जाना, हमको तो कुबेरेश्वर धाम ले चलो। हमारे पिताजी के पास जाना है हमको, बस उससे हमारी बात कहना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमें नहीं जाना कहीं, हमें तो कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे, कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाकर कहूँगी, झोली पसार कर मांगूंगी 10। हमारे एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है महाराज कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। एक के दरवाजे से ही अगर सब कुछ मिल जाए तो 10 दरवाजे जाने की जरूरत ही क्या। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में राम, तुझ में कृष्ण, तुझ में सब दिखता है, मैं कहां जाऊं, कहां। महाराष्ट्र में ओंडा नागनाथ गुरु नानक देव जी महाराज जा रहे हैं, नामदेव जी महाराज साथ में।
अंदर भजन करने लगे नामदेव जी महाराज, तो पुजारियों ने, पंडितों ने उनको उठाकर बाहर मंदिर के पीछे छोड़ दिया। मंदिर के अंदर ये कीर्तन नहीं करना है, चलो छोड़ दिया। नामदेव जी की आंख में आंसू आ गए कि शिव जी तो सबके हैं, भजन करने में, कीर्तन करने में क्या दिक्कत है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि नामदेव, मेरे शंकर भगवान को कुछ नहीं चाहिए, एक लोटे जल से वो प्रसन्न हो जाता है, मंत्र नाम से वो प्रसन्न हो जाता है। तुम मंदिर के पीछे भी बैठकर अगर उसको पुकारोगे, कुछ भी ना दोगे, केवल पुकारोगे, तो भगवान शंकर दर्शन जरूर देंगे। गुरु नानक देव जी महाराज जी के कहने पर नामदेव जी ने पुकारना प्रारंभ करा। जो पुकारा, मंदिर का दरवाजा पलट गया, जो आगे था वो पीछे हो गया और पीछे आगे हो गया। आज भी भारत की भूमि पर केवल एक ही मंदिर है जिसका दरवाजा भगवान श्री नामदेव जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज की अविरल भक्ति के कारण शंकर जी ने अपने मंदिर का दरवाजा तक बदल दिया था। वाह! और जाओ कभी महाराष्ट्र में औंढा नागनाथ जी का दर्शन कर कर आओ, जिसका मंदिर ही उल्टा है, मंदिर ही उल्टा। क्या दिया? कुछ नहीं। क्या प्रदान करा? कुछ नहीं। भगवान शंकर क्या लेते हैं तुमसे? कुछ नहीं। केवल विश्वास, भरोसा, अगर दड़ी है तो मैं मिलूंगा। बस तू अहंकार का त्याग करना, अपने भीतर अभिमतता लेकर मेरे पास मत आना कि मैं इतना मेरे पास सत्ता है, इतना मेरे पास वैभव है, इतना मेरे पास में दौलत है, मैं इस कुर्सी का अधिपति हूं, मैं इस पद पर हूं। कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर तुम्हारी अभिमतता से परे होकर आना, फिर उससे मिलना। वो जो देगा आप इतना आनंद से स्वीकार करते जाओगे कि पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभिमतता। और कावड़ का जल भी अगर आप ला रहे हो सीवन माँ का, सीहोर से, माँ सीवन का तट से अगर जल भरकर आ रहे हो, 6 अगस्त को हम भी भरेंगे। और आप और हम प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से चलेंगे। इसके पहले तो एक कथा, ये कथा तो आज 25 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी, और 30 तारीख से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी, जहाँ पर इस सावन के महीने में पहली कथा होगी जो ग्राउंड में सुनने का मौका लोगों को मिलेगा, पंडाल में बैठकर सुनने का मौका मिलेगा। शिव कथा। और 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर लोग श्रवण करेंगे। आप विश्वास के साथ अहंकार का त्याग कर कर कंधे पर कावड़ लेकर चलते चलते देखो जरा, एक व्यक्ति के पांव में भी तकलीफ है, वो भी धीरे धीरे चल रहा है। एक आज हमने किसी ने हमको एक वीडियो दिखाया था, उसमें सीवन नदी पर एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति कहीं से आया था और उसको लकवा हो गया था, हाथ पैर मुंह सब टेढ़ा हो गया था। लकवा हुआ तो उसके पास में पिछली कावड़ का थोड़ा सा जल होगा, वो जल उसने अपने ससुर को शरीर पर लगा दिया। लगाते 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 डॉक्टर का भी इलाज चलता रहा। कावड़ का जल जो पिछले वर्ष का रखा था वो लगाती रही उसकी बहू, पिछले वर्ष। तो धीरे धीरे शरीर काम करना प्रारंभ करा। और हम आज वो वीडियो आप लोगों को करेंगे, दिखाएंगे, उसको भेजेंगे जनमानस में, सोशल मीडिया पर सब डल भी गई होगी कावड़। और आखिरी में डॉक्टर ने भी उससे पूछ लिया कि तुमने कहाँ का इलाज करवाया, जो तुम्हारा मुंह भी सीधा हो गया, हाथ भी सीधे हो गए, पाँव भी सही हो गए और चलने भी लगे, 1 साल के अंदर सब कुछ हो गया। उसने कहा मैंने कुबेर भंडारी की कावड़ बोल दी थी कि सीहोर से कावड़ भरूंगा, मुझे चलाकर तू ले जा। अगर वो बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ कावड़ लेकर, आज ही आया है शायद, अगर वो कावड़ लेकर कहीं पर बैठे हों और वो जो आए हों जिसको लकवा लग गया था और उसका
एड्रेस का हमको स्मरण नहीं आ रहा, तो पैदल चलकर आया बाबा की कावड़। उसने कह दिया था अगर मेरा शरीर ठीक हो गया तेरे दरवाजे पर कावड़ लेकर पैदल आऊंगा। 11 किलोमीटर चलकर आया है वो बूढ़ा व्यक्ति, 11। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। तू करुणा कर, तू दया कर। नारद जी के भीतर अभिमान आए, भगवान शिव जी के सामने जाकर कह दिया आपने कामदेव को नहीं जीता, मैंने जीता है। भगवान शिव ने गले में रुद्राक्ष की माला पहना दी। ये बात भगवान विष्णु को मत कहना। अपनी बड़ाई क्या करना, करना तो शिव की बड़ाई, करना तो भगवान की बड़ाई, अपनी बड़ाई क्या करना। करो ना किसी की निंदा करो, ना अपने मुख से अपनी बड़ाई करो, केवल शिव की कृपा का बखान करो कि मेरे शंकर ने क्या क्या कृपा करी है, क्या क्या करुणा करी है, क्या क्या दया करी, उसका बखान करते रहो कि उसकी कृपा कितनी बरस रही है, वो हम कहें अपने में। आज के जमाने में लोग कथा में बैठकर केवल दूसरे की बुराई करते हैं, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, ऐसा। हम कथा सुनने आए हैं और लोगों को खड़े होकर बोल देना चाहिए हमें कथा सुनना है, हमें बुराई नहीं सुनना है, हमें कथा सुनना। हम भगवान की लीलाओं का गुणगान सुने कि भगवान ने किस किस का भंडार भरा, किस किस पे कृपा करी, किस किस पे दया करी, हम वो सुने जिससे हमारे मन में विश्वास जागृत हो। हम मीरा जी का गुणगान सुनते हैं, हम संतों का गुणगान सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? जिससे हमें कथा सुनकर ये लगे कि हम पर भी भगवान करुणा करेगा, हम पर भी करेगा, दया करेगा, कृपा करेगा। रुद्राक्ष की माला का भी त्याग किया था। रुद्राक्ष की माला नंदी ने ले ली थी। शिव जी को लग गया था कि नारद गलत करे, ना कभी बेलपत्र का अपमान हो, ना कभी रुद्राक्ष का अपमान हो, ना किसी शिव भक्त का अपमान। जिंदगी में कभी ना शिव की निंदा सुनी है, ना शिव भक्त की निंदा सुनी। निंदा करने वाले से ज्यादा बड़ा पापी होता है निंदा सुनने वाला। कभी ना। नारद जी भगवान विष्णु जी के यहाँ गए और वहां पर भी उनने वही गुणगान करा। तो नारद जी आखिरी में, जिस मुख से तुमने नारद भगवान शिव का अपमान करा है, अपशब्द कहा है, तुम्हारा वो मुख बंदर का हो जाएगा, पशु का मुख बने। अहंकार से छूटकर हम शिव को पा सकते। जैसे माता पार्वती जी, हिमालय राज्य के पास में कितना वैभव, कितना धन था, माता पार्वती जी को उस वैभव से मतलब नहीं था। मैं तो एक साधारण शिव की दासी हूं और शिव मुझे अपनाएंगे। तारकासुर ने क्या मांगा था? बस भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे।
तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, जिनको भगवान पशुपति नाथ बनकर मुक्ति दे देते। जो अभिमान से छूटा, शिव ने उसको अपनाया, भगवान शंकर ने उसको स्वीकार किया। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया, जिसमें प्रथम में भगवान श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया गया, जो चंद्र के काया के रोग से मुक्त कर देते हैं, और द्वितीय में भगवान श्री मल्लिकार्जुन का वर्णन किया गया, जो भगवान श्री शिवानंद कार्तिकेय को दर्शन देने के लिए भगवान शंकर पार्वती दोनों ही मेरे शिव पार्वती जाते। तीसरा महाकाल बाबा का वर्णन किया गया, दूषण नाम के राक्षस का संहार किया गया। विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देने के लिए ओमकारेश्वर बन गए, नर नारायण को दर्शन देने के लिए केदारेश्वर बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करने के लिए भगवान शिव भीमा शंकर बन जाते। मनु शत्रुपा का दर्शन देने के लिए भगवान शिव काशी विश्वनाथ बन जाते हैं, और गौतम बाबा को गौ हत्या के दोष से मुक्त करने के लिए त्र्यंबकेश्वर नाथ बन जाते हैं, स्वयं त्र्यंबकनाथ बन गए। अगला वर्णन आया है, लंकापति रावण के लिए स्वयं वेद्यनाथ बन गए, और रावण, लंका अधिपति रावण भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए नित्य जाया करता था। कहते हैं कि एक लंकापति रावण भी ऐसा है कि कावड़ियों की गिनती में कावड़ का जल भरने वालों में माना जाता है। भगवान परशुराम जी को भी कावड़े के रूप में, कावड़ का जल चढ़ाने वाले के रूप में भगवान शिव को, स्वयं भगवान नारायण का अवतार हैं भगवान परशुराम जी, और भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं कावड़ का जल चढ़ा। वर्णन आता है भगवान श्री वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हुए। फिर वर्णन आया श्री नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। राम जी ने स्थापना करी तो रामेश्वर हो गए, और भगवान सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी भूष्मा के बेटे को जीवित कर देते हैं तो कृष्णेश्वर महादेव हो जाते। कृष्णेश्वर बाबा के ये 12 ज्योतिर्लिंग का क्रम चंचुला देवी श्रवण करती हैं, बिंदु प्रेत योनि से छूट जाते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, तुमरुका जी, ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा जहाँ पर होगी, जिस पंडाल में, जिस भूमि पर होगी, वहाँ पर मैं 7 दिवसीय या 5 दिवसीय कथा में विराजमान रहूँगा। सुनो तुमरुका जी, हृदय से जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की साक्षी में बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, जो कामना लेकर आएगा, भगवान शिव कहते हैं उसकी कामना में पूर्ण करूंगा, उसकी झोली खुशियों से भरेगी। ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा